नमस्कार दोस्तों, हमने जो पिछली कक्षा में पढ़ाई की, मतलब पिछली कक्षा में पढ़ा हमने मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत। तो ऐतिहासिक स्रोतों के अंतर्गत हमने पिछली कक्षा में देखा मध्यकालीन भारत के पुरालेख, सिक्का शास्त्र और जो उनके स्थापत्य और स्मारकों के बारे में बात की। अब हम इस कक्षा में बात करते हैं मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों के अंतर्गत मध्यकालीन भारत का साहित्य, मध्यकालीन भारतीय साहित्य, मध्यकालीन साहित्य। तो मध्यकालीन साहित्य के अंतर्गत हम चर्चा करते हैं। तो मध्यकालीन जो साहित्य है वो प्राचीन काल का जो साहित्य है वो धार्मिक साहित्य था, उस साहित्य से अलग है। जो प्राचीन काल का जो हम साहित्य लिखते हैं उसमें धार्मिक साहित्य आता है। हालांकि विदेशी यात्रियों का विवरण तो वो तो सब में ही एक होता है, लेकिन उस जो साहित्य है उसमें जो धार्मिक साहित्य आता है और उसके अलावा जो उनका है ब्राह्मण जो साहित्य था, उस साहित्य के अलावा जो मध्यकालीन भारत का जो साहित्य है वो इतिवृत्त साहित्य है। मध्यकालीन भारत का जो साहित्य है उसको हम कहते हैं इतिवृत्त साहित्य। तो इतिवृत्त रचना है इनकी। तो इतिवृत्त जो रचना है उसमें हम लेते हैं, इतिवृत्त जो रचना होती है उसमें वंशावली, जो कि शासकों की जो वंशावली है उस वंशावली का जो नाम है इतिवृत्त में आता है। शासकों की वंशावली, उनका जीवन वृत्तांत, कि उस शासक का जीवन वृत्तांत मतलब उसके जीवन के बारे में जो है इतिवृत्त है। तो उनका जीवन वृत्तांत, उनके जीवन वृत्तांत के बारे में हम बात करते हैं, जीवन वृत्तांत के बारे में हम बात करते हैं, और उनके युद्ध वृत्तांत, और उनके जो है युद्ध वृत्तांत के बारे में हम बात करते हैं। मतलब इतिवृत्त साहित्य है जो मध्यकाल का जो कहा जाता है, इसमें जीवन वृत्तांत, वंशावली और युद्ध वृत्तांत के बारे में बात करते हैं। सीरत जो है हजरत मोहम्मद की जो जीवनी है, सीरत जो है लिखी गई वो है हजरत मोहम्मद की जीवनी। हजरत मोहम्मद की जो जीवनी है उसको जो प्राचीन जो मुगल या इस्लामिक जो साहित्य है उसमें इंपॉर्टेंट है कि सीरत है हजरत मोहम्मद की जीवनी थी। सीरत है वो हजरत मोहम्मद की जीवनी को है, वो है सीरत कहा गया हजरत मोहम्मद की जीवनी को। इसके अलावा हम बात करते हैं तो इनका जो है युद्ध वृत्तांत होता था, उसको जो इस्लाम का जो युद्ध वृत्तांत है, तो युद्ध वृत्तांत है इनका, युद्ध वृत्तांत जो होता था उस पे जो कोई भी घटना या लेख लिखा होता था उसको हम कहते थे मगाजी। युद्ध वृत्तांत पर जो कोई भी चीज लिखी जाती थी उसको हम मगाजी कहते थे। जो सीरत है हजरत मोहम्मद की जीवनी है। तबकात है इनका सामान्य इतिहास। तुमने देखा होगा तबकात नासिरी, तबकात जो किताबों के अपनी जो पुस्तकों के सामने तबकात जो लगाते थे, तो तबकात जो कहते थे किसी के बारे में जो सामान्य जो जनरल इतिहास के बारे में जो बात होती है, सामान्य इतिहास लिखना होता है उसमें वो है तबकात कहा जाता था। जैसे तबकात है वो सामान्य इतिहास की जो बात होती है उसको तबकात कहा जाता था, मतलब सामान्य इतिहास। सामान्य जो इतिहास की बातें हैं उनको तबकात कहा जाता था। उसके पश्चात जो हम बात करते हैं तो प्रशस्ति है उनको मनकिब कहा जाता था। प्रशस्ति जो कोई भी है उनको, जो प्रशस्ति है उनको, प्रशस्ति है उनको जो है मनकिब, मनकिब और जो है फजायल, प्रशस्ति को मनकिब और जो है फजायल कहा जाता था। इसके अलावा जो प्रमुख जो प्रशस्ति है वो प्रशस्ति है बदरुद्दीन की शाहनामा मोहम्मद तुगलक को। जो प्रशस्ति है वो है बदरुद्दीन की शाहनामा, और ये शाहनामा जो समर्पित है किसको, मोहम्मद बिन तुगलक को। मोहम्मद बिन तुगलक की जो के लिए जो लिखी वो है शाहनामा, ये है मोहम्मद बिन तुगलक को समर्पित है। प्रशस्ति जिनको कहा जाता था मनकिब और फजाइल कहा जाता था। कसीदो जो होते थे वो नैतिक उपदेश या रचना होती थी। कसीदो कहते ना, कसीदो तू मत कर अपनी बातों को, तो कसीदो होते थे नैतिक उपदेश। तो कसीदो है नैतिक उपदेश, और जो इनकी जो व्याख्या करते थे, इनकी जो व्याख्या करते थे, तो जो कसीदो लिखे, मतलब किसी के लिए जो कसीदो लिखे वो है शम्स इसराज अफीक का, शम्स इसराज अफीक, जिसने कसीदो लिखा फिरोज शाह के लिए, फिरोज शाह के लिए इन्होंने कसीदों की रचना की। दोस्तों हम बात करते हैं कि जो मध्यकालीन जो साहित्य है
उस साहित्य को जो है इतिव्रत साहित्य कहा जाता है। वो ब्राह्मण साहित्य नहीं है, वो संस्कृत साहित्य नहीं है, तो इनका जो साहित्य है उसमें जो है इतिव्रत साहित्य है वो मूलतः तुर्की और फारसी भाषा में लिखा गया। इस साहित्य के अंतर्गत जो है वंशावली, और जो इतिव्रत साहित्य है इनका, उसमें वंशावली, इनकी शासकों की वंशावली, उनका जीवन वृत्तांत, उनका युद्ध वृत्तांत का उल्लेख होता है। सीरत जो है हजरत मोहम्मद की जीवनी है। युद्ध का वृत्तांत है उसको मगाजी कहते थे। तबकात है वो सामान्य इतिहास होता था, जैसे किसी पुस्तक के आगे तबकात लगाया जाता था, जैसे तबकात नासिरी, तबकात कोई भी जो है तबकात है वो सामान्य इतिहास होता था। प्रशस्ति है मनकिब और फजाइल जो है प्रशस्ति को कहा जाता था। जो प्रमुख जो प्रशस्ति है वो है बदरुद्दीन की शाहनामा मोहम्मद बिन तुगलक को समर्पित। उसके अलावा हम बात करते हैं कसीदो होते थे नैसिक उपदेश, जो शम्स सिराज अफीक ने फिरोज शाह तुगलक के लिए कसीदों की रचना की। अब हम बात करते हैं सल्तनत काल के जो साहित्य, एग्जामों में पूछे जाने वाले मुख्यतः जो ये प्रश्न है वो महत्वपूर्ण प्रश्न यही है कि जो एग्जाम में जो पूछे जाते हैं कि जो सारे जो आता है एग्जाम में जो पूछते हैं कि इस पुस्तक की रचना किसने की, इस पुस्तक की रचना किसने की, लेकिन उस पुस्तक के सामने जो मिलान होता है, तो मिलान में जैसे पुस्तक का नाम लिख दिया, जैसे तवाक़े नासुरी, शम्स सिराज अफीक और या फिर शाहनामा, उनके अलावा उनके जो राइटर होते हैं तो मिलान में ऊपर नीचे। तो ये पुस्तकों का प्रश्न जो है हर परीक्षा में आना, खासकर सल्तनत काल और मुगल काल के जो फिक्स है, मतलब कुछ ज़्यादा पुस्तकें नहीं है, आपको 20-30 पुस्तकें हैं, उनके रचनाकार और उन पुस्तकों का नाम है वो आपको बस याद रखना है। तो उनसे यह है कि परीक्षाओं में जो कोई भी तुम परीक्षा दोगे जिसमें इतिहास से संबंधित, उस परीक्षा में 1 या 2 प्रश्न इस संदर्भ में पूछे जरूर जाते हैं। तो हम बात करते हैं मध्यकालीन साहित्य में, तो अब हम बात करेंगे सल्तनत कालीन साहित्य की। मध्यकालीन साहित्य में हम बात करते हैं सल्तनत कालीन साहित्य की सल्तनत काल में जो साहित्य है वो लिखा गया और किसके द्वारा किस पुस्तक की रचना हुई, और उस पुस्तक में मैं बताऊंगा नहीं, मैं समझा दूंगा कि इस पुस्तक में ये कहा गया है। बोर्ड पे इतना लंबा हो जाएगा तो मैं बता दूंगा कि इस पुस्तक में इस चीज का उल्लेख है। तो अब हम बात करते हैं सल्तनत काल के जो पुस्तक है उस पुस्तक के बारे में, हम उस पुस्तकों के बारे में बात करते हैं। तो अब हमें इतिहास जो है इनका साहित्य है, सल्तनत कालीन साहित्य है, तो मध्यकालीन साहित्य में हम बात करते हैं सल्तनत कालीन साहित्य की। तो हम बात करते हैं सल्तनत कालीन साहित्य की। मध्यकाल में हम बात करते हैं सल्तनत कालीन साहित्य की। तो अब सल्तनत कालीन साहित्य के अंतर्गत हम देखते हैं कि किस साहित्य की रचना किस रचनाकार द्वारा की गई, उस पुस्तक में क्या चीज जो है लिखी हुई है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं तबकात ए नासिरी। तबकात ए नासिरी, मिनहाज उस सिराज, मिनहाज उस सिराज, तबकात नासिरी, मिनहाज उस सिराज, फतवा ए जहादुरी, फतवा ए जहादारी, फतवा ए जहादारी, जहादारी, जियाउद्दीन बरनी, जियाउद्दीन बरनी, फतवा ए जहादारी, जियाउद्दीन बरनी, तारिक ए फिरोजशाही, तारिक ए फिरोजशाही, तारिक ए फिरोजशाही और फुतवात ए फिरोजशाही, फुतवात ए फिरोजशाही, तारिक ए फिरोजशाही, फतवात ए फिरोजशाही। लेखक है इनका अज्ञात, लेकिन एक जो है तारिक ए फिरोजशाही फिरोज शाह तुगलक ने स्वयं अपनी आत्मकथा भी लिखी है। और फिर बात करते हैं हम तारिक ए यामनी। तारिक ए सिंध,
मिर्जा मासूम। तारिक सलातीन, तारिक सलातीन, तारिक सलातीन ईसामी, तारिक सलातीन ईसामी, तारिक मुबारक शाही, तारिक मुबारक शाही, याहिया बिन अहमद सरहिंदी, याहिया बिन अहमद सरहिंदी। इसके अलावा हम बात करते हैं तारिक यामिनी, तारिक यामिनी उतबी की पुस्तक है। उसके अलावा हम बात करते हैं बाक़ियात मुस्ताकी रिज़्कुल्लाह, बाक़ियात मुस्ताकी रिज़्कुल्लाह। फिर क्षेत्रीय साहित्य लिखा गया, उसके जो है तारीख रसीदी, हैदर दौलत, कश्मीर का इतिहास, तारीख रसीदी, हैदर दौलत, कश्मीर का इतिहास, कश्मीर इतिहास। मिर्ज़ा हैदर दौलत जो है कश्मीर का इतिहास लिखा। तथा रियाज सलातीन, रियाज सलातीन, रियाज सलातीन, गुलाम हुसैन, बंगाल इतिहास, गुलाम हुसैन, बंगाल इतिहास। रियाजुल इंसा, रियाजुल इंसा, महमूद गवाह, महमूद गवाह जो है रियाजुल इंसा लिखी। इसके अलावा हम बात करते हैं मुख्य जो इतिहासकार था उस समय का, अमीर खुसरो, अमीर खुसरो की जो रचना है मिफ्ता उल फुतूह, किराना उस सादेन, तारीख अलाई, तारीख अलाई, आसिका, नुए सुपेसार, नुए सिपेसार, तुगलकनामा, तुगलकनामा आदि। दोस्तों हम जो बात करते हैं अब जो है सल्तनत कालीन साहित्य की, तो सल्तनत कालीन साहित्य जो आपके सामने पूरा लिखा हुआ है, उस समय के जो इंपॉर्टेंट जो साहित्य है, तो सल्तनत काल का जो साहित्य है वो आपके सामने पूरा जो है लिखा हुआ है। इसके अलावा इसमें जो है जो एक और है इसकी पुस्तक है, एक पुस्तक और है खजाइनुल फतह, खजाइनुल फतेह। तो आपके सामने पूरा जो इतिहास है वो लिखा हुआ है। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले तवाक़ात नासिरी। तबक़ात नासिरी जो पुस्तक है वो उसके रचयिता है मिनहाजुस सिराज। इसने लिखी जो गुलाम वंश के जो शासक थे, जिसने आराम शाह के बाद में शासन किया था, नसीरुद्दीन महमूद। तो नसीरुद्दीन महमूद इल्तुतमिश का जो पुत्र था, उसके लिए जो ये पुस्तक की रचना हुई। तो तारीख नासिरी, तवारीख़ नासिरी जो है मिनहाजुस सिराज की रचना है, जिसमें मोहम्मद गोरी के भारत आक्रमण से लेकर बलबन के शासनकाल का उल्लेख होता है। फतवा ज़ादारी जो है ज़ियाउद्दीन बरनी ने जो है लिखी तुगलक काल के समय। तारिक फ़िरोज़शाही, फुतुहात फ़िरोज़शाही जो अज्ञात लेखक है
उसने लिखी, लेकिन इन अज्ञात लेखकों में फिरोज शाह के जो शासन काल है उसका वर्णन होता है। एक तारिक फिरोज शाही पुस्तक जो फिरोज शाह ने खुद अपनी स्वयं आत्मकथा भी लिखी। तारिक मुबारक शाही खाली जो है एक सैयद वंश के बारे में जो पुस्तक लिखी, सैयद वंश का जो शासक था मुबारक शाह, तो मुबारक शाह के बारे में जो पुस्तक लिखी वो याहिया बिन अहमद सरहिंदी जो सैयद वंश के बारे में उल्लेख देता है। तारिख ए यामनी जो है उतबी, जिसमें अरबों के इतिहास के बारे में जो है जानकारी मिलती है। तारिख ए रसीदी हैदर दौलत की कश्मीर के इतिहास के बारे में जो जानकारी देती है, तारिख ए रसीदी पुस्तक देती है। रियाजुस सलातीन गुलाम हुसैन द्वारा लिखी गई बंगाल के इतिहास के बारे में जानकारी देती है। बाक़ियात ए मुस्ताकी जो है रिजकुल्लाह द्वारा पुस्तक लिखी गई, तथा रियाजुल इंसा जो महमूद गवा जो उस समय बहमनी राजवंश में जो शासक था, तो महमूद गवा के जो समय लिखी गई, रियाजुल इंसा लिखी गई। अमीर खुसरो ने मिफ्ताह उल फतेह अलाउद्दीन खिलजी के लिए तारीख अलाई जो इसने अलाउद्दीन खिलजी खजाइनुल फतेह में उसके विजय अभियान और शासन के 16 वर्ष का उल्लेख, तुगलक नामा मोहम्मद बिन तुगलक के लिए नूरे सिपसार उसके लिए, और किरानुस्सादीन में बलवन के पुत्र बुगरा खां और केकुबाद का जो है संवाद किरानुस्सादीन में मिलता है। आसी का देवल रानी और अलाउद्दीन के पुत्र खिजर खां के प्रेम का जो है प्रेम लाभ का जो वर्णन है वो इस पुस्तक में ज्ञात होता है। अब हम बात करते हैं इस साहित्य के बाद में हम बात करते हैं सल्तनत कालीन साहित्य के बाद में हम बात करते हैं मुगल कालीन साहित्य के बारे में। मुगल काल में जो साहित्य लिखा गया वो है तारीख साहित्य और उनकी जीवनी और उनकी आत्मकथा लिखने का, और उनके जो है जो दरबारी जो साहित्य मतलब दरबारी जो साहित्य लिखने का जो प्रचलन है वो मुगल काल में, मतलब उनके दरबारी इतिहासकार है तो उसने संबंधित इतिहासकार ने संबंधित जो शासक है उसका साहित्य लिखा तो उसको दरबारी साहित्य भी कहा जाता है। तो मुगल काल में जो है दरबारी साहित्य की जो परंपरा है उसका सूत्रपात हुआ और दरबारी साहित्य भी जो है मुगल काल में लिखा गया। अब हम बात करते हैं मुगल कालीन साहित्य की। मुगल कालीन साहित्य, इसके बाद में हम बात करते हैं मुगल कालीन साहित्य की। तो अब हम मुगल कालीन जो साहित्य है उसमें हम देखते हैं मुगल कालीन साहित्य, तो अब हम मध्यकालीन साहित्य में देखते हैं मुगल कालीन साहित्य। तो इसमें सबसे पहले जो शासक है बाबर, तो हम बाबर की जो देखते हैं मुगल काल में तो देखो शासक फिक्स है, तो शासकों के हिसाब से मैं बताया कि इनका जो है साहित्य दरबारी साहित्य है, मतलब तो या फिर उन्होंने स्वयं आत्मकथा लिखी है। तो मुगल काल का जो साहित्य है वो एक शासक के हिसाब से जो है हम डिस्क्राइब करेंगे, यहाँ पर उसका विवरण या विस्तृत जो है बातें करेंगे। तो मुगल काल का जो साहित्य है बाबर ने तुर्की भाषा में जो अपनी आत्मकथा लिखी बाबरनामा, इसका फारसी अनुवाद किया अब्दुल रहीम खान खाना ने। बाबर ने अपनी जो है आत्मकथा लिखी, आत्मकथा तुजुक ए बाबरी। बाबर की आत्मकथा है तुजुक ए बाबरी, मूलतः तुर्की भाषा में थी लेकिन इसका अनुवाद किया जो है अब्दुल रहीम खान खाना ने अकबर के समय में। उसके बाद में हम बात करते हैं बाबर का जो पुत्र है हुमायूं के ऊपर पुस्तक लिखी हुमायूंनामा। हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम, मतलब बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम ने हुमायूं के ऊपर पुस्तक लिखी हुमायूंनामा, हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम द्वारा। इसके बाद में जो है तुजुक ए जहांगीरी जो है जहांगीर ने अपनी आत्मकथा लिखी
जहांगीर ने अपनी आत्मकथा लिखी पर पूरा किया, लेकिन पूरा नहीं कर पाया, पूरा किया इस आत्मकथा को मोतीमिद खां ने, मोतीमिद खां द्वारा पूरा किया गया। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा लिखी तुझो के जहांगीरी, इसको पूरा नहीं कर पाया, इसको पूरा करने का श्रेय जाता है मोतीमिद खां को। इसके बाद में जो है हम बात करते हैं निजामुद्दीन अहमद ने लिखी, निजामुद्दीन बहुत आता है एग्जामों में, निजामुद्दीन अहमद ने लिखी तबकात अकबरी, तबकात ए अकबरी, अकबर का जो जीवन काल के बारे में जो पुस्तक लिखी निजामुद्दीन अहमद ने लिखी। इसके अलावा अबुल फजल ने लिखी अकबरनामा, जिसके 5 खंड बनाना चाहता था, तो अकबरनामा 5 खंडों में विभाजन करना चाहता था, लेकिन 3 ही खंड कर पाया, जिसमें अकबर के प्रारंभिक शासन, बीच के शासन और अंतिम जो शासन है और वो बाद के जो मुगल शासक है उनकी वंशावली या उनके बारे में जो है विवरण देता है। इसके अलावा मुंतखब उल तवारिख, मुंतखब बहुत आता है, मुंतखब उल तवारिख पुस्तक लिखी बदायूनी ने, किसके लिए? अकबर के समय में मुंतखब उल तवारिख बदायूनी ने लिखी। तथा गुलशन ए इब्राहिमी, फरिश्ता की पुस्तक है, गुलशन ए इब्राहिमी ये लिखी फरिश्ता ने। देख लो इन्हीं पुस्तकों में से आते हैं और यही पुस्तक होती है बच्चों, अगर एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं तो यही पुस्तकें होती है, इन्हीं का जो है राइटर है या फिर उनको मिलान करवाने वाले प्रश्न आते हैं। तो फरिश्ता ने लिखी गुलशन ए इब्राहिमी तथा मुंतखब उल लबाब, मुंतखब उल लबाब ये लिखी खफी खां ने लिखी औरंगजेब के समय, मुंतखब उल लबाब खफी खां ने औरंगजेब के समय लिखी। तथा अब्बास खां शेरवानी ने, शेरशाह के लिए अब्बास खां शेरवानी ने, अब्बास खां शेरवानी शेरशाह सूरी के लिए शेरशाह सूरी के लिए तारिख ए शेरशाही लिखी, तारिख ए शेरशाही पुस्तक है जो अब्बास खां ने लिखी। तथा इकबाल नामा ए जहांगीरी मोतीमाद खां ने, इकबाल नामा ए जहांगीरी मोतीमिद खां ने, जहांगीर का दरबारी कवि था मोतीमिद खां ने अब्दुल हमीद लाहौरी पादशाहनामा शाहजहां के समय लिखी है, पादशाहनामा शाहजहां के समय पुस्तक लिखी पादशाहनामा। तथा मिर्जा मोहम्मद काजिम आलमगीरनामा, मिर्जा मोहम्मद काजिम आलमगीरनामा एक ईश्वरी सिंह भी था, वो भी है जो औरंगजेब के समय था। तो दोस्तों हम बात करते हैं मुगल कालीन साहित्य के बारे में। तो मुगल कालीन साहित्य में देखो सबसे पहले जो मुगल शासक हुए बाबर, उन्होंने पुस्तक लिखी तुझो के बाबरी, जो मूलतः तुर्की भाषा में थी, अपनी आत्मकथा लिखी। इसका जो अनुवाद है, फारसी अनुवाद है अब्दुल रहीम खान खाना, जो अकबर के समय था। तो अकबर के समय अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबरनामा से इस पुस्तक का फारसी अनुवाद किया। बाबर का पुत्र हुआ हुमायूं, तो हुमायूं ने जो के समय पुस्तक लिखी हुमायूंनामा गुलबदन बेगम। हुमायूं के बाद में पुत्र हुआ अकबर, तो अकबर की जो पुस्तक है निजामुद्दीन अहमद ने तबकात अकबरी लिखी, अबुल फजल ने अकबरनामा लिखी, और मुंतखब उल तवारिख जो है बदायूं ने, जो हल्दी घाटी युद्ध और आदि जो युद्ध है या फिर अकबर के प्रशासन के बारे में जो है वर्णन करते हैं। तो जो कि जहांगीर ने अपनी आत्मकथा लिखी, लेकिन उस आत्मकथा को जहांगीर पूरा नहीं कर पाया, और उस आत्मकथा को पूरा करने का जो श्रेय जाता है
वो जाता है मोतीमिद खां को। मुंतकल उल लवाब है जो खफी खां द्वारा औरंगजेब के समय लिखी गई। इकबाल नामा जहांगीरी मोतीमिद खां ने लिखी। अब्दुल हमीद लाहौरी पादशाह नामा जो है शाहजहां के लिए पुस्तक लिखी, तथा अब्दुल मिर्जा मोहम्मद काजिम ने आलमगीर नामा, आलमगीर नाम था औरंगजेब का तो औरंगजेब के नाम के लिए आलमगीर नामा जो पुस्तक लिखी। अब्बास का शेरवानी ने शेरशाह सूरी के इतिहास या प्रशासन के बारे में जो है अपनी पुस्तक की रचना की, अब्बास खां शेरवानी द्वारा। अब हम बात करते हैं उस समय का जो है सल्तनत काल और मध्य मुगल काल के जो मध्य जो काल है या फिर उनके जो काल है, मतलब मध्य काल में जो है की घटना में क्षेत्रीय साहित्य के बारे में। तो क्षेत्रीय जो साहित्य है तो उसमें पहले है हम बात करते हैं संस्कृत भाषा का जो साहित्य है। संस्कृत भाषा के अलावा जो क्षेत्रीय साहित्य है कि असम का साहित्य है, बंगाल का साहित्य है, तमिल तेलुगु जो भी कोई भाषा है उन जो संबंधित साहित्य और फिर विदेशी साहित्य। तो अब हम बात करते हैं तो इनके हम एक ही उसमें समझा देंगे कि तीन जो साहित्य है, संस्कृत साहित्य, क्षेत्रीय साहित्य और विदेशी साहित्य। मध्यकालीन साहित्य में हमने अभी तक जो पढ़ लिया है हमने जो है कौन सा साहित्य पढ़ ली हमने, सल्तनत कालीन और मुगल कालीन हमने जो है इनका अध्ययन कर लिया है। अब हम बात करते हैं बच्चों सल्तनत कालीन और मुगल कालीन के बाद में हम बच्चों बात करते हैं संस्कृत साहित्य। तो अब हम इनका जो एक फॉर्मेट बना लेते हैं, संस्कृत साहित्य क्षेत्रीय भाषाओं में जो लिखा गया क्षेत्रीय साहित्य और विदेशी यात्री वृतांत। मतलब उस समय जो मध्यकाल भारत में जो विदेशी यात्री आए उन यात्रियों ने जो है अपना वृतांत लिखा। तो विदेशी यात्रियों का जो है वृतांत है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो संस्कृत भाषा के जो साहित्य है उसमें हम बात करते हैं तो फिरोज शाह तुगलक के समय जो है सुक्त सप्तती का जो है फारसी अनुवाद किया जिया नक्शवी ने। तो संस्कृत साहित्य में देखते हैं हम शुक्र सप्तती, ये है संस्कृत में और इसका अनुवाद है फारसी में किया जिया नक्शवी ने इसका अनुवाद किया फारसी में जो है इसका अनुवाद किया जिया नक्शवी ने और ये किया फिरोज शाह तुगलक के समय। जिया नक्शवी ने जो है सुक्त सप्तती का जो है अनुवाद किया। नरकासुर विजय जो पुस्तक है, नरकासुर विजय ये है माधव विजय की जो पुस्तक है, संस्कृत पुस्तक है माधव विजय की। नरकासुर विजय है माधव विजय की संस्कृत पुस्तक है। उसके अलावा प्रताप रुद्रदेव यशोभूषण, प्रताप रुद्रदेव यशोभूषण जो पुस्तक है, इस पुस्तक के रचयिता है, संस्कृत की पुस्तक है प्रताप रुद्रदेव यशोभूषण के अगस्त्य ऋषि पुराने नहीं, अगस्त्य नाम के कोई रचनाकार थे मध्यकालीन भारत में। अभिनव ने लिखी, अभिनव पंपा ने लिखी पंपा रामायण, पंपा रामायण, अभिनव पंपा।
अभिनव पंपा चोल काल के समय अभिनव पंपा ने पंपा रामायण। कृष्णदेव राय ने जाम्बवंती कल्याण और ऊषा परिणय। कृष्णदेव राय जो है ये विजयनगर के शासक थे। इन्होंने अमुक्तमाल्य पद कन्नड़ भाषा में भी लिखी। कृष्णदेव राय ने जो पुस्तक लिखी जाम्बवती कल्याण और ऊषा परिणय। विद्यारण्य शंकर विजय जो पुस्तक लिखी ये लिखी विद्यारण्य ने। दोस्तों विद्यारण्य ने जो दक्षिण भारत के जो विजयनगर साम्राज्य के जो संस्थापक थे हरिहर और बुक्का, तो इनको जब मोहम्मद बिन तुगलक ने इनको मुस्लिम बना दिया था तो उसने शुद्धि इसने ही की और उनको वापस हिंदू धर्म जो है में दीक्षित किया। तथा महेश ठाकुर ने लिखी सर्वदेश वृतांत संग्रह। सर्वदेश वृतांत संग्रह। महेश ठाकुर ने लिखी सर्वदेश वृतांत संग्रह। इसके अलावा हम बात करते हैं जयसिंह सूरी ने लिखा हमीर मद मर्दन। ये लिखा जयसिंह सूरी द्वारा लिखा गया हमीर मद मर्दन। तथा जगन्नाथ पंडित ने रस गंगाधर, गंगा लहरी, मीमांसा खंडन और आसिफ विजय। रस गंगाधर फर्स्ट ग्रेड में आया था 2015 में। रस गंगाधर, गंगा लहरी, आसफ विजय, ये है जगन्नाथ पंडित। इनकी रचना की जगन्नाथ पंडित द्वारा। ये तो दोस्तों हुआ संस्कृत साहित्य। अब हम क्षेत्रीय साहित्य के अंतर्गत बात करते हैं तो बंगला साहित्य में जो चर्यापद है बंगाल साहित्य की प्रथम रचना। बंगाल साहित्य की जो प्रथम रचना है वो चर्यापद है बंगाल साहित्य की जो प्रथम पद रचना। कविंद्र व श्री कर नंदी ने महाभारत अनुवाद बांग्ला में किया। कविंद्र और श्रीकर नंदी ने कविंद्र और श्रीकर नंदी ने जो है महाभारत का बांग्ला में अनुवाद किया। तथा असम का जो है जो मालधर बसु ने भागवत पुराण है बांग्ला, ये है मालधर बसु। असम पर हम बात करते हैं तो असम में जो है हेम सरस्वती ने जो है असम में लिखा असमी प्रहलाद कविता और हरगोरी रचना। हेम सरस्वती की है प्रहलाद कविता और हरगोरी रचना। और हरगोरी जो है इसकी रचना थी हेम सरस्वती की। उसके अलावा शंकर देव ने जो है रचना की कीर्तन घोष की।
शंकरदेव ने है जो कीर्तन घोष की रचना की। इसके अलावा कृष्णदेव राय ने जो है, ये कृष्णदेव राय जो है इन्होंने कन्नड़ भाषा में जो है अमुक्त माल्य पद की जो है रचना की। ज्ञानेश्वर ने मराठी में भावार्थ दीपिका की जो है रचना की, भावार्थ दीपिका की रचना की। इसके अलावा हम बात करते हैं विदेशी यात्रियों का जो वर्णन, विदेशी यात्रियों में हम बात करते हैं अल मसूदी। देखो जो मध्यकाल में जो विदेशी यात्री आए, तो मध्यकाल के हम विदेशी यात्रियों का जो विवरण लेते हैं, मध्यकाल के जो विदेशी यात्रियों का हम विवरण लेते हैं, तो मध्यकाल के जो विदेशी यात्रियों का हम विवरण लेते हैं, तो मध्यकाल के जो विदेशी यात्रियों में है अल मसूदी, सुलेमान, अब्दुल रज्जाक, निकोल कांटी, निकितिन बारबोसा मतलब डुआर्टे बारबोसा, पीटर मुंडी, ट्रेवेनियर, बर्नियर, रॉल्फ फिंच, मनुची, टॉमस रो, नूनीज आदि का जो है हम उल्लेख करते हैं, तथा आदि का हम जो है उल्लेख करते हैं। दोस्तों हम बात करते हैं मध्यकालीन भारत का जो साहित्य है, तो हमने अभी तक पढ़ा था मध्यकालीन भारत के साहित्य में सल्तनतकालीन साहित्य, और सल्तनतकालीन साहित्य के अलावा हमने मुगल कालीन साहित्य पढ़ा। लेकिन मध्यकाल में ये तो है नहीं कि सल्तनत काल और मुगल काल की सत्ता रही, तो उस समय जो है क्षेत्रीय साहित्य का भी जो है उदय हुआ। तो क्षेत्रीय साहित्य के अलावा उस समय संस्कृत साहित्य और विदेशी यात्रियों के वृत्तांत भी जो है मध्यकाल में प्रारंभ जो है ज्ञात होते हैं। तो मध्यकाल में जो संस्कृत साहित्य है, तो संस्कृत साहित्य के अंतर्गत हम रखते हैं कि सुप्त सप्तती की जो संस्कृत में रचना है, वो जिया नक्शबी ने जो संस्कृत साहित्य है कि संस्कृत की एक रचना है सुप्त सप्तती, जिसकी रचना जो है उस रचना का जो है संस्कृत रचना का फारसी अनुवाद फिरोज शाह तुगलक के समय जिया नक्शबी ने करवाया। नरकासुर विजय की जो रचना है वो माधव विजय ने की। प्रताप रुद्रदेव और यशोभूषणम जो नामक पुस्तक की रचना है अगस्त ऋषि ने की, संस्कृत पुस्तक है। पंपा रामायण जो है लिखने का जो श्रेय अभिनव पंपा को जाता है। सर्वदेश वृतांत संग्रह महेश ठाकुर ने लिखा। जामवंती कल्याण और रूसा परिणय कृष्णदेव राय लिखा, जिन्होंने कन्नड़ भाषा में आमुक्त माल्य पद की भी रचना की। शंकर विजय है विद्यारण्य ने की, विद्यारण्य जो बही की हरिहर और बुक्का का जिन्होंने शुद्धि किया था। हम्मीर मदमर्दन मतलब हटीला हम्मीर या हम्मीर मदमर्दन है जो संस्कृत में लिखा जयसिंह सूरी ने। रस गंगाधर, गंगा लहरी और आसफ विजय की रचना है जगन्नाथ पंडित ने शाहजहां के समय में की। इसके अलावा हम बात करते हैं क्षेत्रीय साहित्य, मतलब क्षेत्रीय जो उस समय के जो मध्यकालीन क्षेत्र थे उन क्षेत्रीय भाषाओं के बारे में हम बात करते हैं। तो चर्यापद है बंगाल की भाषा की जो है बंगाली भाषा की जो है प्रमुख रचना है। महाभारत का बंगाल में अनुवाद किया कविंद्र ने और श्रीकर नंदी ने। भागवत पुराण का जो है बांग्ला में अनुवाद किया मालधर बसु ने। क्वेश्चन आ जाता है, मालधर बसु ने भागवत पुराण का अनुवाद किया और महाभारत का कविंद्र और श्रीकर नंदी ने। तथा असम में हेम सरस्वती ने प्रहलाद कविता और हरगोरी जो है काव्य की रचना की। शंकर देव ने कीर्तन घोष की रचना की तथा ज्ञानेश्वर ने मराठी भाषा में जो है भावार्थ दीपिका की रचना की। अब हम बात करते हैं विदेशी यात्रियों का विवरण। तो अल मसूदी जो है भारत के जो तत्कालीन जो है महमूद गजनबी और उनके जो शासन के समय में और उस समय जो इसके शासन का वर्णन करता है। अब्दुल
जो सुलेमान है इसने संपूर्ण भारत के शासक और दक्षिण भारत के जो शासक है उनका उल्लेख किया। अब्दुल रज्जाक ने दक्षिण भारतीय जो शासक थे, विजयनगर शासक के राजाओं के समय में इसने विजयनगर की यात्रा की और वहां के शासकों के बारे में वर्णन देता है। निकोल कांटी जो है देवराज सेकंड जो विजयनगर का शासक था उसके समय आया। निकोल कांटी ने जो है देवराज समय द्वितीय के समय में, निकितिन ने भी जो है देवराज के बाद के जो शासक हुए उनके समय में, डुआर्टो बारबोसा नूनीज ने अच्युत देव राय और कृष्णदेव राय के जो है के शासन के समय का वर्णन किया है। रॉल्फ फिंच ने आगरा और जो मुगल काल के जो व्यापारिक केंद्र थे उनके बारे में वर्णन किया है। टॉमस रो है व्यापारिक के बारे में वर्णन करता है। मनुची अपनी पुस्तक है जो स्टोरियो दी मोगेर में जो है अपनी जो पुस्तक है स्टोरियो दी मोगेर, उसमें औरंगजेब के समय की जो है प्रशासन का वर्णन करता है। पीटर मुंडी जो है शाहजहां के समय में जो पड़ा हुआ जो भीषण जो दुर्भिक्ष मतलब अकाल के बारे में वर्णन देता है। ट्रेवेनियर और बर्नियर है, ये भी मुगल काल के बारे में, शाहजहांकालीन मुगल काल के बारे में वर्णन करते हैं। अब हमने दोस्तों हमारी 2 कक्षाओं में पढ़ा मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत। तो मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों के अंतर्गत हमने ज्ञात किए मध्यकालीन भारत के पुरालेख, सिक्का शास्त्र और स्थापित स्मारक और भवनों के बारे में। तो पिछली कक्षा में हमने पढ़ा। इस कक्षा में आज हमने जो है अध्ययन किया मध्यकालीन भारत के जो साहित्य है। तो साहित्य के अंतर्गत हमने सल्तनत साहित्य, मुगलकालीन साहित्य तथा उनका संस्कृत साहित्य, क्षेत्रीय साहित्य और विदेशी यात्रियों के वृत्तांत के बारे में अध्ययन किया। अब हम कल से जो है हमारी जो कक्षा होगी या फिर अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा जो पहला जो टॉपिक है कि भारत में तुर्की आक्रमण, क्योंकि सल्तनत काल की स्थापना से पहले जो पहला पार्ट है उस पुस्तक का स्रोत तो जानना जरूरी होता कि उस शासक के आपको स्रोत बताए। तो स्रोतों में आपको बच्चों अध्ययन हुआ या ज्ञात हुआ कि सल्तनत काल के कौन से शासक थे, सल्तनत काल के किस शासक के समय किस अभिलेख का वो हुआ, या फिर मुगल वंश के किस शासक के समय किस पुस्तक की रचना हुई, या मुगल वंश के किस शासक का कौन सा स्मारक या भवन है जो ज्ञात होता है, किस शासक के समय में कौन से सिक्के हैं जो मुगल काल में जो है प्रारंभ किए गए। तो इसी प्रकार हम जो है अगली जो हमारी कक्षा में बात करेंगे तुर्की जो है, एक सिस्टम से चलते हैं तुर्की, क्योंकि तुर्कियों का आक्रमण जो है भारत में सबसे पहले हुआ। तो जैसे उसमें जो है उसमें महमूद गजनबी के बाद में जो आक्रमण किया मोहम्मद गोरी, और मोहम्मद गोरी ने तराइन के द्वितीय युद्ध में भारत की जो उस समय जो तराइन के द्वितीय युद्ध में जब पृथ्वीराज चौहान की जो हार हुई, उस युद्ध के बाद में भारत का राजनीतिक और पूरा एकीकरण बदल गया। उसके बाद में पृथ्वीराज चौहान की हार होने के बाद में मोहम्मद गोरी भी जो अपने गुलाम थे उन गुलामों को जो है अपने जो भारत की जो है बागडोर उसको संभला गया, और उन्हीं गुलामों ने जो है आगे जो है दिल्ली पर शासन किया जो उस समय सत्ता का प्रमुख केंद्र था, और दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। वो दिल्ली सल्तनत पर की स्थापना की, और वो मोहम्मद गोरी के जो पहले जो वंश के थे वो गुलाम थे, तो उस वंश को जो है गुलाम कहा गया, जिसके बारे में जो है हबीबुल्लाह ने भी, जो प्रारंभिक जो शासक थे गुलाम थे, लेकिन अब ऐसे थोड़ी ना कि इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था मोहम्मद गोरी का, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश, लेकिन इल्तुतमिश के बच्चे किसी के गुलाम नहीं थे। तो उनको जो स्वतंत्र दासों का या गुलामों का जो है वो संतान भी है, जो है हबीबुल्लाह उस चीज़ का उल्लेख करता है। तो हम अगली कक्षा में हम इस चीज़ के बारे में बात करेंगे, तुर्की आक्रमण और जो है सल्तनत कालीन की जो प्रभाविक भी स्थापना या जो है सुदृढ़ीकरण की, कैसे सल्तनत काल का सुदृढ़ीकरण हुआ।